डाटा साइंस विद डॉक्टर वसीम। आज हम प्रीवियसली हमने कुछ वीडियोस के अंदर सीक्वेंस मॉडलिंग जो है उसको देखना स्टार्ट किया हुआ है। और उसके अंदर हमने अभी तक जो है देखा है कि किस तरह से सिंपल जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स हैं, उनकी क्या फंक्शनैलिटी है। और उसके बाद हमने देखा है कि उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के यूनिट्स हैं, जैसे जीआरयू है, गेटेड रिकरेंट यूनिट है, या एलएसटीएम है, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से या वो कैसे काम करते हैं उसके हवाले से हमने देखा। और फिर हमने ये देखा कि वर्ड एम्बेडिंग जो है वो किस तरह से लर्न होती है, किस तरह से लर्न की जाती है, और उसका फ़ायदा जो है वो क्या है। आज इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा-सा इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखेंगे। हम आईएमडीबी का जो डेटा सेट है, सबसे पहले जो कि केरस के अंदर डेटा सेट्स में अवेलेबल है, जो कि पहले से टोकनाइज़्ड भी है और उसकी डिक्शनरी भी क्रिएट की गई है, ठीक है? उसको यूज़ करेंगे जिसमें 50,000 एग्ज़ाम्पल्स हैं, 25,000 नेगेटिव और 25,000 जो हैं वो पॉज़िटिव एग्ज़ाम्पल्स हैं। उसके बाद हम जो है देखेंगे कि अगर हमने खुद से डेटा सेट को टोकनाइज़ भी करना हो और उसके बाद उसको उसमें वर्ड एम्बेडिंग लेट्स से हमने यूज़ करनी हो, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इससे काफ़ी बेहतर होगी आपकी अंडरस्टैंडिंग, जो आपने थ्योरेटिकली चीज़ें पढ़ी हैं, प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर देखी हैं, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यहाँ पे देखेंगे। और मैं आपसे आपको ये स्ट्रांगली जो है वो रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक दफ़ा जो है वो खुद भी करके देखें। इसको गो थ्रू करके देखें, खुद से ये नोटबुक जो है वो क्रिएट करके देखें स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इस पे जो सीक्वेंस मॉडलिंग के हवाले से हमने चीज़ें देखी हैं अभी तक, उस पे बेहतर हो जाए। तो इसमें क्योंकि कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है हर स्टेप पे, तो मैंने पहले से जो है वो नोटबुक क्रिएट की हुई है। इस नोटबुक में सबसे पहले जैसे कि हम इंपोर्ट करते हैं अपना डेटा सेट जो है, उसको imdb.load से मैंने जो है वो लोड किया है, और उसमें बता दिया है कि जी नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो मैक्सिमम 10,000 वर्ड्स की वो डिक्शनरी हो। यानी कि बाकी जो टोकन्स हैं रिव्यूज़ के अंदर, क्योंकि आईएमडीबी मूवी रिव्यूज़ का डेटा सेट है, तो इसमें बाकी जो वर्ड्स हैं वो उसकी जगह अननोन का टोकन या क्वेश्चन मार्क जो है वो उससे वो रिप्रेजेंट किया जाएगा, ताकि हमारी डिक्शनरी का साइज़ जो है वो फिक्स रहे टू 10,000, ठीक है? जैसे कि आप जानते हैं, पहले भी आपने इसको देखा हुआ है कि आईएमडीबी लोड डाटा से हम डाटा लोड कर लेते हैं, तो उसमें वो हमारे पास ट्रेनिंग डाटा, उसके लेबल्स, और टेस्ट डाटा और उसके लेबल्स जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है? अगर आप किसी भी ट्रेन डाटा के अंदर किसी भी इंडेक्स पे देखेंगे क्या वैल्यूज़ जो हैं वो पड़ी हुई हैं, तो एक्चुअली उसके अंदर जो है वो जो डिक्शनरी के जो इंडेक्सेस हैं एक्चुअली वो पड़े हुए हैं, ठीक है? यानी कि पहला जो वर्ड था वो डिक्शनरी के अंदर उसका इंडेक्स क्या है, ठीक है? वो वैल्यू असाइन हुई हुई है। इसी तरह से 14 नंबर, 22 नंबर बेसिकली ये वर्ड के इंडेक्सेस हैं, ठीक है? और इन्हीं इंडेक्सेस की बेस पे जैसे कि आप जानते हैं कि वन हॉट एन्कोडिंग जो है वो होती है, और वन हॉट एन्कोडिंग जो है वो फिर एज़ इनपुट जो है वो दी जाती है, या वर्ड एम्बेडिंग लेयर जो है वो फिर यूज़ की जाती है ऑन टॉप ऑफ दिस इनपुट डाटा, ठीक है? इसी तरह से अगर हम लेबल्स को देखें, तो लेबल्स के अंदर जो है हमारे पास या 0 लेबल होगा या 1 लेबल होगा, 0 फॉर नेगेटिव एंड 1 फॉर पॉजिटिव, ठीक है? तो ये बता रहा है ये आउटपुट ये बता रहा है कि ये जो फर्स्ट ट्रेनिंग एग्जांपल है दैट इज़ अ पॉजिटिव एग्जांपल, ठीक है? फिर हमने कुछ और जो रिक्वायर्ड हमारी लाइब्रेरीज़ हैं वो इंपोर्ट कर ली, ठीक है? सबसे पहला जो काम हमने किया यहाँ पे वो है वेक्टराइज़ सीक्वेंसेस, ठीक है? वेक्टराइज़ सीक्वेंस जो है उसका ये उससे ये मुराद है कि हमने बेसिकली क्या किया कि एक मैट्रिक्स बना लिया, जिसकी जो डायमेंशन है बेसिकली वो जितना सीक्वेंस का साइज़ है और जितनी डायमेंशंस हैं, ठीक है? तो सीक्वेंस से जितनी एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास, ठीक है? उतनी रोज़ आ जाएँगी और कॉलम्स हमारे पास आ जाएँगे जितनी डायमेंशंस हैं, यानी कि 10,000 कॉलम्स आ जाएँगे, ठीक है? और इसको 0 से हमने इनिशियलाइज़ करवा लिया।
इसके बाद हमने यहाँ पे सीक्वेंस जो है हमारे पास जो एज इनपुट आ रहे हैं, जो भी रिव्यूज़ होंगे एक्चुअली, उन उन पे आइट्रेट करवाया। एनुमरेट जो है वो हमें इंडेक्स दे देता है और वो सीक्वेंस करंट आइट्रेशन के अंदर जो है वो दे देता है। तो यहाँ पे हमारे पास आई के अंदर वो इंडेक्स आ जाएगा और सीक्वेंस में करंट आइट्रेशन के अंदर जो भी रिव्यू आ रहा है वो आ जाएगा, ठीक है? और उस सीक्वेंस और उस आई प्लेस पे हम 1 जो है वो प्लेस कर देंगे। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि जहाँ-जहाँ पे वर्ड्स हैं किसी भी रिव्यू के अंदर, उनकी वैल्यू जो है वो हम 1 सेट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये काम हमने ट्रेन और टेस्ट दोनों के लिए जो है वो कर लिया, ठीक है? तो अब हमारे पास डाटा जो है वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी कि जो 10,000 डायमेंशंस हैं, उसमें एग्ज़ाम्पल जो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है, वो उस फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में वर्ड्स जो हैं वो कौन-कौन से वाले हैं, तो वहाँ-वहाँ पे जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट जो है हमने इसी तरह से जो हमारा लेबल्स हैं उनको भी वेक्टराइज़ कर लिया, ठीक है? उनको भी फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है? और इसके बाद जो है हमने अपना मॉडल जो है वो यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया। हम एक सीक्वेंशियल मॉडल सबसे पहले बनाते हैं, सिम्पलेस्ट, ठीक है? सीक्वेंशियल मॉडल जैसे कि आप जानते हैं कि फुली कनेक्टेड डेंस लेयर्स होती हैं और उसमें हम इनपुट शेप हम बता देते हैं कि 10,000 की इनपुट शेप होगी और उसपे एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो रेलू यूज़ करेंगे और 16 न्यूरॉन्स इन ईच लेयर हम यूज़ करेंगे। और क्योंकि हमारी बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो फाइनल लेयर के अंदर हमने एक न्यूरॉन यूज़ किया है और उसमें हमने सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो यूज़ किया है। इसके बाद हम मॉडल जो है उसको कंपाइल करते हैं, उसी तरह से हम ऑप्टिमाइज़र बताते हैं, ठीक है? आरएमएस प्रॉप लेट्स से हम यूज़ करते हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि जो बाइनरी क्लासिफिकेशन है उसके लिए बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज़ की जाती है और मैट्रिक्स जो है वो एक्यूरेसी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? हमने अपने डाटा को जो है वो स्प्लिट कर लिया, ठीक है? ताकि हम उसको साथ-साथ अपने मॉडल को वैलिडेट भी कर सकें, ठीक है? तो यहाँ पे हमने फर्स्ट जो 10,000 एग्ज़ाम्पल्स हैं वो वैलिडेशन के लिए यूज़ की हैं और बाकी सारे एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो ट्रेनिंग के लिए यूज़ की। इनके 40,000 एग्ज़ाम्पल्स जो हैं, ठीक है? वो हमने 40,000 एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो हमने ट्रेनिंग के लिए यूज़ किए हैं और 10,000 एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो हमने वैलिडेशन के लिए जो है वो यूज़ किए हैं। तो सेम इज़ द केस फॉर वाई, ठीक है? वाई को भी इसी तरह से हमने स्प्लिट कर लिया। नेक्स्ट हमने मॉडल ट्रेन किया, उस पे हमने पार्शियल जो हमने एक्स और वाई ट्रेन के लिए डाटा सेट अलहदा पार्टीशन किया है, वो हमने एज़ इनपुट दिया। नंबर ऑफ इपॉक्स बता दी हमने, बैच साइज़ जो है वो 512 हम यूज़ करेंगे और वैलिडेशन डाटा जो है वो हमने यहाँ पे एक्स वैल और वाई वैल जो है वो प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे आप सिंपल इस तरह से भी कर सकते हैं, जो आप नेक्स्ट देखेंगे कि आप वैलिडेशन स्प्लिट जो है वो बता दें कि वो 20% वैलिडेशन डाटा जो है वो हो, 30% हो, कितना जो है वो अलहदा से वैलिडेशन के लिए जो है वो यूज़ करना है। तो उस तरह से भी आपको ये एक्चुअली ये स्टेप्स परफॉर्म करने की फिर ज़रूरत नहीं होती। आप यहाँ पे जस्ट बता देते हैं। तो इस तरह से भी आप वैलिडेशन स्प्लिट का जो है वो बता सकते हैं। जब आपने इसको ट्रेन करवाया, तो ये क्योंकि एक सेंटिमेंट क्लासिफ़िकेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है? तो इसमें वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं क्लासिफ़िकेशन को और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी जो एक्यूरेसी है, वैलिडेशन एक्यूरेसी वो 87-88% तक भी जा रही है, ठीक है? अ, इसका अगर हम जो लॉस है उसको प्लॉट करें, तो आप ये देखेंगे कि जो वैलिडेशन ट्रेनिंग लॉस है वो कम होता जा रहा है, ठीक है? और जो वैलिडेशन लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ कर गया, ठीक है? तो यहाँ पे आप फिर डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डेंस नेटवर्क ही यूज़ करना चाह रहे हैं तो जैसे आपको याद होगा कि हमने देखा था कि बायस और वेरिएंस हम कंपेयर कर सकते हैं।
कि जो हमारा जो ट्रेनिंग पे जो लॉस आ रहा है और जो वैलिडेशन पे लॉस आ रहा है, ठीक है? और फिर उनकी एक्यूरेसी जो है, उसकी बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने नेक्स्ट जो है वो लेट्स से रेगुलराइज़ेशन जो है वो यूज़ करनी है या अपना डाटा जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ करना है। लेकिन एनीवेज़ हम जो है बेसिकली यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे ये कि हम जो हमारा टेस्ट डाटा है उस पे प्रेडिक्शन करके अब देखते हैं, ठीक है? यानी कि हमने ट्रेनिंग और वैलिडेशन डाटा पे तो अपना मॉडल बना लिया, लेकिन नेक्स्ट जो है हम उसको टेस्ट डाटा पे जो है बेसिकली हम अपने मॉडल को टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो वो वाई हैट के अंदर हमारे पास जो प्रेडिक्शंस आई उसको हमने कंपेयर किया वाई हैट और वाई टेस्ट जो एक्चुअल प्रेडिक्शंस आनी चाहिए थी और जो प्रेडिक्ट हुई उसको हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की फॉर्म में बेसिकली यहाँ पे इसको देखा कि क्या कितनी सेम है, कितनी डिफरेंट है और उसको हमने यहाँ पे सी बॉन्ड को यूज़ करते हुए प्लॉट कर दिया। या तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो है, जो नेगेटिव थी वो नेगेटिव क्लासिफ़ाई हुई हैं 10,614 और इसी तरह से पॉज़िटिव जो थी वो काफ़ी हद तक पॉज़िटिव जो है वो क्लासिफ़ाई हुई हुई हैं। ठीक है? तो बहुत कम ऐसी एग्ज़ाम्पल्स बची हैं जो या तो फ़ाल्स पॉज़िटिव हैं या फ़ाल्स नेगेटिव हैं। ठीक है? और फिर इस पे आप डिफरेंट तरह की मेजर्स जो हैं जैसे एक्यूरेसी होती है जैसे F1 मेजर होती है, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप sklearn के अंदर मैट्रिक्स जो हैं डिफरेंट वो यूज़ कर सकते हैं। उससे आप एक्यूरेसी स्कोर जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि हमें 85% एक्यूरेसी जो है वो मिल रही है जब हम वाई टेस्ट को कंपेयर करते हैं वाई हैट जो प्रेडिक्शंस हुई हैं उनसे, ठीक है? नेक्स्ट जो है अब हम आते हैं थोड़ा-सा सीक्वेंस जो हमने मॉडल्स देखे हैं उनकी तरफ। तो इसके अंदर सबसे पहले हम केरस को यूज़ करते हुए इसमें सीक्वेंस का एक जो है वो एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी का जो पार्ट ऑफ एक पैकेज है एक्चुअली पैकेज कहना चाहिए उसके अंदर एक जो फंक्शन है पैड सीक्वेंसेस वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है? इसमें हम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं, मैक्स फीचर्स जो हैं वो 10,000 डिफाइन कर लेते हैं, मैक्स लेंथ जो है वो 500 और बैच साइज़ जो है वो 32। बैच साइज़ का तो आपको आइडिया है। मैक्स लेंथ जो है इसमें हम बेसिकली ये करना चाह रहे हैं कि हम जो करंट न्यूरल नेटवर्क बनाएँगे उसकी हम लेंथ यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि 500 उसकी जो है वो मैक्सिमम लेंथ होगी। इसी तरह से फीचर्स का हम बता रहे हैं कि मैक्सिमम 10,000 फीचर्स होंगे जो कि हमारा एक्चुअली डिक्शनरी का जो साइज़ है वो 10,000 है, ठीक है? और हमारी जो ट्रेनिंग और जो टेस्ट डाटा है वो अगेन वो 25,000 में ट्रेन डाटा है और 25,000 एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वही हमारे टेस्ट डाटा के अंदर हैं। सबसे पहले हम जो हैं वो सीक्वेंस को पैड करते हैं, ठीक है? और सीक्वेंस को पैड करने के लिए कि हम क्या यूज़ करते हैं सीक्वेंस जो पैकेज है उसके अंदर पैड सीक्वेंसेस का फंक्शन हम यूज़ करते हैं। उसको हम डाटा प्रोवाइड कर दे देते हैं, ठीक है? मैक्सिमम लेंथ देने का ये मकसद है कि अगर 500 मैक्सिमम लेंथ है, तो इट मीन्स कि अगर 500 से कम कोई ट्रेनिंग डाटा कोई या कोई एग्ज़ाम्पल होगी, कोई ऐसा मूवी रिव्यू होगा जो कि 500 वर्ड्स से जिसकी लेंथ कम है, तो उसमें बाकी जगहों पे जो है वो ज़ीरो ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है? या अगर कोई 500 से ज़्यादा लेंथ का होगा, तो उसको फिर ट्रिम कर दिया जाएगा, यानी कि 500 से ऊपर व जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, वो रिमूव हो जाएँगे इस प्रोसेस के बाद, ठीक है? तो इस तरह से हमने अपने इनपुट ट्रेनिंग डाटा और इनपुट टेस्ट डाटा जो है उनको इस तरह से पैड कर लिया, ठीक है? तो हमारे पास अब जो डाटा है वो फिक्स साइज़ का आ गया, ठीक है? ये हम पे डिपेंड कर रहा होता है कि हम इसमें क्या साइज़ रखते हैं। हम 1000 भी मैक्सिमम लेंथ जो है वो रख सकते हैं, ठीक है? तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो डाटा सेट है उसकी क्या स्टैटिस्टिक्स हैं और उसकी बेस पे हम जो है
इसकी जो लेंथ है वो स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जब हमने प्रोसेस कर लिया तो उसके बाद हमारा जो इनपुट ट्रेनिंग डाटा और जो टेस्टिंग डाटा है, उनकी ये शेप्स आ गई। यानी कि इनपुट ट्रेनिंग डाटा के अंदर भी 25,000 एग्ज़ाम्पल्स हैं और हर एक की जो लेंथ है वो एग्ज़ैक्टली 500 है और इसी तरह से टेस्ट के अंदर भी सेम यही डायमेंशन है। अच्छा, नेक्स्ट हम जो है वो आरएनएन जो है वो यूज़ करते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की हैं, कुछ पैकेजेस इंपोर्ट किए हैं फ्रॉम टेंसरफ्लो केरस, लेयर्स के पैकेज में से डेंस को और एम्बेडिंग को और सिंपल आरएनएन को, ठीक है। यहाँ पे मैं एक मॉडल जो है वो डिफाइन कर रहा हूँ, उसके अंदर मैंने सबसे पहले एक एम्बेडिंग लेयर जो है वो डिफाइन की, ठीक है। ये जो एम्बेडिंग लेयर है इसमें यहाँ पे आइडिया ये है कि ये एम्बेडिंग लेयर जो है इसमें मैक्स फीचर्स, ठीक है, यानी कि ये इनपुट जो होगा वो 10,000 का होगा और इसका जो आउटपुट होगा वो 32 होगा, ठीक है। यानी कि ये 32 हर वर्ड के लिए ये 32 डायमेंशंस जो हैं ये लर्न करेगी ये एम्बेडिंग। अब यहाँ पे ये एम्बेडिंग जो है वो जब हम एक टास्क स्पेसिफिक एम्बेडिंग जो है वो इस तरह से ऐड करते हैं अपने आर्किटेक्चर के अंदर, तो वो टास्क स्पेसिफिक एम्बेडिंग जो है वो लर्न होती है। यानी कि हमने अगर सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए एक एम्बेडिंग लर्न की है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ड्स की जो जनरल रिलेशनशिप्स हैं उनको कैप्चर करे, लेकिन जो सेंटिमेंट एनालिसिस की जो प्रॉब्लम है उसकी जो पर्टिकुलैरिटीज़ हैं, ठीक है? उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको वो जो लेयर है वो लर्न अच्छे तरीके से कर ले, ठीक है? क्योंकि हम इसमें कोई प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है? तो जो डाटा सेट है उसी की बेस पे ये एम्बेडिंग जो है ये ट्रेन हो जाएगी। अब क्योंकि ये एम्बेडिंग लेयर जो है ये 32 इसके आउटपुट्स हैं, तो हम इसके बाद एक सिंपल आरएनएन जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है? सिंपल आरएनएन से मुराद है कि ये वो सबसे पहले वाला जो हमने आरएनएन आर्किटेक्चर देखा था, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, ये वो गेट नॉन इसमें कोई गेट्स एक्चुअली यूज़ नहीं हो रहे। तो ये 32 हमने सिंपल आरएनएन जो है ये यूज़ किए, जो कि इसके इनपुट्स एम्बेडिंग जो है उसका इनपुट होगा सिंपल आरएनएन के 32 यूनिट्स में। उसके बाद हमने एक जो है वो डेंस लेयर जो है वो यूज़ की और ये जो डेंस लेयर है ये इन 32 जो यूनिट्स हैं उनकी लास्ट जो 32nd जो यूनिट है उस पे ये डेंस जो A1 है, एक यूनिट है वो इससे कनेक्ट होगा और इसका आउटपुट जो है वो बाइनरी होगा, ठीक है। तो सिग्मॉइड हमने जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो यूज़ किया। उसके बाद हम ये मॉडल जो है उसको कंपाइल कर लेते हैं और उसकी जो बाकी डिटेल्स है, लॉस है, मैट्रिक्स है वो बता देते हैं और हिस्ट्री जो है वो हम स्पेसिफाई करके उसको फिट मॉडल डॉट फिट का फंक्शन कॉल करते हैं। उसमें हम इनपुट डाटा ट्रेनिंग का डाटा दे देते हैं एपॉक्स, बैच साइज़ और यहाँ पे हम वैलिडेशन स्प्लिट जो है वो बता देते हैं। जैसे मैं आपको ऊपर बता रहा था कि आप मॉडल जब फिट कर रहे होते हैं, मॉडल डॉट फिट का फंक्शन जब कॉल करते हैं, तो वहाँ पे भी वैलिडेशन स्प्लिट जो है उसकी रेशियो जो है वो बता सकते हैं। तो ये जो सिंपल आरएनएन है ये कह लें कि बहुत बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ देखी हैं, तो सिंपल आरएनएन जो है ये लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज़ को कैप्चर नहीं करता, ठीक है? तो इस वजह से इस पे कुछ इपॉक्स जब हुई रन आइट्रेशंस हुई तो इसकी परफॉर्मेंस तकरीबन जो है वो 81 82 तक जो है वो आ रही है, ठीक है, वैलिडेशन एक्यूरेसी। तो आप इसकी जो एक्यूरेसी है उसको भी प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ इसका लॉस जो है उसको प्लॉट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आई थिंक 2 इपॉक्स के बाद ही जो है वो वैलिडेशन लॉस जो है वो ट्रेनिंग
लॉस जो है वो कम होता जा रहा है, तो बेसिकली ओवरफिटिंग होना शुरू हो गई है और जो वैलिडेशन लॉस है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये सिर्फ़ मैं आपको इस बारे से बता रहा हूँ कि आप फिर इस पे फर्दर जो है एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं कि किस तरह से इसको फर्दर जो है वो इम्प्रूव करना है। क्या नंबर ऑफ़ आइटरेशंस जो है वो बढ़ानी है, सिंपल आरएलएम की बजाय एलएसटीएम यूज़ करना है। और आप आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, रेगुलराइज़ेशन जो है वो यूज़ करनी है। तो ये सारी ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ़ ये जो नोटबुक है, इसका पर्पज़ ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से इनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? बेस्ट परफॉर्मेंस लेके आना अभी ऑब्जेक्टिव नहीं है, अभी ऑब्जेक्टिव है कि हम हर एक जो हमने थ्योरेटिकली चीज़ें देखी हैं, उनको देख लें कि हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमने कहा कि चलें जी हम एलएसटीएम को यूज़ करके देखते हैं। एलएसटीएम को जब हमने यूज़ किया और उसमें हमने उसी तरह से एम्बेडिंग यूज़ की 32 यूनिट्स का एलएसटीएम नेटवर्क बनाया और उसमें फाइनली एक हमने डेंस जो है वो सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन के साथ एक न्यूरॉन जो है वो फाइनल ऐड किया और उसके बाद हमने दोबारा जब उन्हीं पैरामीटर्स के साथ जब ट्रेनिंग करवाई तो अब आप देखें कि इसकी जो एक्यूरेसी है, वैलिडेशन एक्यूरेसी वो 89 तकरीबन 89% पे चली गई है, ठीक है? तो एलएसटीएम ने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो कैप्चर की है जो लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज़ हैं और परफॉर्मेंस भी उससे काफ़ी बेहतर हो गई है। इसकी भी जो परफॉर्मेंस है, जो एक्यूरेसी है जो लॉस है उसको हम प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट लॉस को किया है और लॉस आप देख सकते हैं जैसे कि लॉस जो है वो वैलिडेशन लॉस जो है वो कम होता जा रहा है। लेकिन जो ट्रेनिंग लॉस कम होता जा रहा है सॉरी और उसके बाद लेकिन जो वैलिडेशन लॉस है वो उसमें काफ़ी जो है वो गैप है। ठीक है? तो रेगुलराइज़ेशन वगैरह जो है वो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स थी इसके हवाले से जो पहले से टोकनाइज़्ड डाटा हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम किस तरह से जो है वो न्यूरल नेटवर्क्स के जो सीक्वेंस मॉडलिंग के आर्किटेक्चर्स हैं डिफरेंट उनको यूज़ करते हुए हम इनको प्रेडिक्शंस जो हैं वो इससे करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टास्क वो ये है कि अगर हमने खुद से एक प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग जो है वो यूज़ करनी हो और उसके लिए प्रेफ़रेबल होता है कि अगर आपके पास डेटा सेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 50,000 एग्ज़ाम्पल्स हैं आपके पास, 50,000 मूवी रिव्यूज़ हैं या 50,000 कोई इमेजेस हैं, इमेजेस का अगर डेटा सेट है, ज़्यादा है अगर डाटा, तो उस केस में नॉर्मली आप क्या करते हैं इमेजेस के केस में तो डाटा सेट जो है वो मिलियंस में हो, तो फिर उसमें ट्रांसफ़र लर्निंग जो है उसको प्रेफ़र नहीं किया जाता। लेकिन टेक्स्ट की जहाँ तक बात है और ये सीक्वेंस मॉडल्स की जहाँ तक बात है, तो इसमें अगर 50,000 की का डाटा हो तो वो एक रीज़नेबल डाटा है, उसकी बेस पे आप एम्बेडिंग जो है वो लर्न भी कर सकते हैं, टास्क स्पेसिफिक एम्बेडिंग, ठीक है? जनरल एम्बेडिंग नहीं, टास्क स्पेसिफिक एम्बेडिंग जो है वो 50,000 या 100,000 एग्ज़ाम्पल्स भी हों तो उसपे अच्छी लर्न हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास बहुत कम एग्ज़ाम्पल्स हों, इन फ्यू हंड्रेड्स, ठीक है? तो उस केस में आप प्रेफ़रेबल होता है कि आप कोई पहले से प्री ट्रेन्ड वर्ड एम्बेडिंग जो है वो यूज़ कर लें। तो अब हम करेंगे ये यहाँ पे कि बजाय कि हम जो पहले से टोकनाइज़्ड डाटा सेट है, जिसमें 50,000 एग्ज़ाम्पल्स हैं, उसकी बजाय हम 200 एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो लेंगे और उनको हम खुद से जो है वो प्रोसेस करेंगे और 200 एग्ज़ाम्पल्स पे फिर हम जो है वो ट्रेनिंग करवाएँगे, ठीक है? और फिर उसके अंदर एक्चुअली हम वर्ड एम्बेडिंग जो है उसको यूज़ करके देखेंगे कि उसका कोई एडवांटेज हो रहा है, ट्रांसफर लर्निंग किस तरह से होती है, उस हवाले से हम थोड़ा-सा देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डाटा हमने जो है वो डाउनलोड किया आईएमडीबी का और ये हमारे पास यहाँ पे एसीएल आईएमडीबी आप सर्च करें आपको मिल जाएगा।
आप इसको डाउनलोड करके किसी भी फ़ोल्डर के अंदर जो है वो प्लेस कर दें और ये मैंने उसका पाथ दे दिया, ठीक है? और यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि उसके अंदर जो नेगेटिव और पॉज़िटिव जो 2 तरह के लेबल्स हैं, वो एक्चुअली 2 फ़ोल्डर्स में सारे के सारे रिव्यूज़ पड़े हुए हैं, नेगेटिव और पॉज़िटिव। तो उनको यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ, उसके अंदर जो टेक्स्ट फाइल्स हैं और उन टेक्स्ट फाइल्स को रीड करते हुए एक टेक्स्ट्स की एक लिस्ट है और उसके अंदर मैं ऐड करता जा रहा हूँ और इसी तरह से एक लेबल्स की लिस्ट है, उसके अंदर मैं लेबल्स भी ऐड करता जा रहा हूँ। अगर नेगेटिव है तो मैं उसको 0 का लेबल देता जा रहा हूँ और अगर पॉज़िटिव है तो मैं उसको 1 का लेबल जो है वो असाइन करता जा रहा हूँ। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम टोकनाइज़र और पैड सीक्वेंसेस जो हैं वो यूज़ करेंगे। तो उसी तरह से हमने कुछ मैक्सिमम लेंथ ट्रेनिंग सैंपल्स, वैलिडेशन सैंपल्स और मैक्स वर्ड्स जो हैं वो स्पेसिफाई कर दिए। अब यहाँ पे देखें कि हम सिर्फ 200 एग्जांपल्स पे अपना मॉडल ट्रेन करवाएँगे, बजाय कि 25,000 कहाँ पे 25,000 और कहाँ पे 200। तो जस्ट 200 एग्जांपल्स पे हम ट्रेन करवाएँगे और फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम अपनी 10,000 एग्जांपल्स पे जो है उसको रन करके देखें मॉडल को कि कैसी परफॉर्मेंस जो है वो आ रही है। तो सबसे पहले हमने जो है वो टोकनाइज़ किया, ठीक है? टोकनाइज़ करने के बाद हमने उसको टेक्स्ट को जो है वो सीक्वेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? जैसे आपने ऊपर टॉप पे देखा था इस नोटबुक के अंदर कि हम बेसिकली उसको एक नंबर्स की फॉर्म में जो है वो ले आते हैं। तो ये टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस जो है यहाँ पे वही काम जो है वो हो रहा है। और यहाँ पे हमने वर्ड इंडेक्स में यूनिक टोकन जो है वो प्रिंट करवा लिए, ठीक है? और यूनिक टोकन्स से मुराद है कि जो भी यूनिक वर्ड्स हैं टोटल, वो यहाँ पे आप देखें कि 88,582 यूनिक टोकन्स हैं, ठीक है? और हम यहाँ पे पैड सीक्वेंसेस में वैसे ही मैक्सिमम लेंथ जो है वो हम जस्ट 100 अभी रखते हैं, ठीक है? यानी कि पहले 100 वर्ड्स बेस पे हम ये डिसाइड करना चाह रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव रिव्यू है या नेगेटिव रिव्यू है। तो उन 100 रिव्यूज़ की बेस पे यहाँ पे हमने पैड सीक्वेंस कर लिया कि अगर उससे कम है तो उसमें ज़ीरोज़ ऐड पैड हो जाए और अगर ज़्यादा है तो वो ट्रिम हो जाएगा। उससे ज़्यादा मैक्सिमम 100 लेंथ होगी सारे के सारे जो रिव्यूज़ हैं उनकी, ठीक है? और यहाँ पे हमने लेबल्स जो हैं हमारे उनको प्रोसेस कर लिया। यहाँ पे हमारे पास डाटा और लेबल्स जो हैं उनकी शेप आ गई 25,000 बाय 100 और 25,000 जो है वो लेबल्स की शेप आ गई हमारे पास, ठीक है? तो ये लेबल्स जो हमारे पास लिस्ट में थे उसको हमने numpy अरे के अंदर एक्चुअली यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद हम इनको शफ़ल कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर हमने रीड किया है तो पहली एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास सारी की सारी मे बी नेगेटिव हों और उसके बाद सारी की सारी एग्ज़ाम्पल जो है वो पॉज़िटिव हों। तो इसलिए हमने यहाँ पे डाटा को शफ़ल कर लिया पहले, ठीक है? उसके लिए हमने np.random.shuffle जो है वो यूज़ किया और इंडिसेस जो हैं वो जो भी थे उनको हमने रैंडमाइज़ करके डाटा और लेबल्स जो हैं वो उसको दोबारा डाटा और लेबल्स को जो है वो असाइन कर दिया। लेकिन इंडिसेस जो हैं अब हमने नए वाले चूज़ कर लिए। अ, अब ये जो डाटा है हमारा इसको हमने ट्रेनिंग सैंपल्स जितने हमारे हैं यानी कि 200 ट्रेनिंग सैंपल्स हैं हमारे, तो 200 हमारे पास एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के अंदर आ गया डाटा और लेबल्स में से। और वैलिडेशन क्योंकि जो है हमारी वो 10,000 है, तो ट्रेनिंग सैंपल्स जो है जितने ट्रेन के अंदर चले गए उससे ऑनवर्ड जो ट्रेन सैंपल्स हैं वो और जितने हमारे पास एक्चुअली वैलिडेशन सैंपल्स जितने हमें चाहिए, ठीक है? वो यहाँ तक हम जो है एक्चुअली अपना वैलिडेशन डाटा जो है इस तरह से स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास अब ट्रेनिंग और वैलिडेशन डाटा आ गया। हमारे पास एक्चुअली समझने वाली बात ये है कि ट्रेनिंग डाटा के अंदर हमारे पास 200 जो है एग्ज़ाम्पल्स हैं और जो वैलिडेशन डाटा है उसके अंदर हमारे पास 10,000 एग्ज़ाम्पल्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम ये करते हैं कि ग्लव जो हमारी प्री ट्रेन्ड वर्ड एम्बेडिंग है उसको यूज़ करेंगे हम, ठीक है? ग्लव की जो वेबसाइट का लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया था लास्ट वीडियो के अंदर।
और उस पेपर के अंदर भी जो है फर्दर डिटेल्स हैं। ग्लव को अगर आप सर्च करें तो उसकी वेबसाइट पे भी आपको इस नाम से जो है वो एक वर्ड एम्बेडिंग मिल जाएगी, जो कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्सचुअल डाटा पे जो है वो ट्रेंड है। तो वर्ड टू वेक अगर आपने यूज़ करना है या ग्लव यूज़ करना है, दोनों एक ही तरीका है दोनों को यूज़ करने का। तो ये मैंने डाउनलोड करके, ये अराउंड जो है ये 800 900 एमबी की ये फ़ाइल है। तो इसको डाउनलोड किया, यहाँ पे इसका पाथ दे दिया, ठीक है? और एम्बेडिंग इंडेक्स जो है एक हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। हम इस फ़ाइल को जो है वो रीड करते हैं सबसे पहले। उसकी लाइन बाय लाइन रीड करने के बाद उसकी वैल्यूज़ को जो है हम स्प्लिट कर लेते हैं। और जो पहली वैल्यू है वो उसका उस इस टेक्स्ट फ़ाइल के अंदर, ये जो फ़ाइल है इसके अंदर बेसिकली अ इस फाइल के अंदर जो पहला स्पेस के साथ जो टोकन पड़ा हुआ है वो एक्चुअली वर्ड है, ठीक है? और वर्ड के बाद पूरे का पूरा जो है वो एक्चुअली उसकी एम्बेडिंग है पूरी की पूरी। तो वो पूरी की पूरी एम्बेडिंग जो है वो 1 से ऑनवर्ड जितनी भी वैल्यूज़ हैं, वो कोएफ़िशिएंट्स में हम जो है वो स्टोर करवा लेते हैं। और एम्बेडिंग इंडेक्स जो है, वो एक डिक्शनरी हम बना रहे हैं। उस डिक्शनरी के अंदर हम ये यहाँ पे स्पेसिफ़ाई कर रहे हैं कि इस वर्ड इंडेक्स पे ये वाले कोएफ़िशिएंट्स जो हैं, हम प्लेस कर रहे हैं। ठीक है? तो अब होगा क्या कि इस लूप की इटरेशंस के बाद जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे के सारे जो है वो इस एम्बेडिंग इंडेक्स के अंदर आ जाएँगे, और हर वर्ड के अगेंस्ट उसका जो एम्बेडिंग होगी वो भी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है? यहाँ पे हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि हमारा एम्बेडिंग इंडेक्स जो है उसका साइज़ क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 400,000 यानी कि 4 लाख वर्ड्स हैं, जिनकी एम्बेडिंग्स जो है वो इस फ़ाइल के अंदर पड़ी हुई हैं। तो वो हमने यहाँ पे सारी की सारी लोड करवा ली है। ठीक है? नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे एम्बेडिंग डायमेंशन जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि हमने जो एम्बेडिंग ली है इसमें ग्लव के अंदर जब या जीलब के अंदर जब आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं। जब आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके अंदर 100 डायमेंशन भी है, 200 300 डायमेंशंस भी हैं। तो अभी हम 100 डायमेंशंस वाली जो वर्ड एम्बेडिंग्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 100 डायमेंशंस जो हैं वो स्पेसिफाई कर दी। उसके बाद हमने एक मैट्रिक्स जो है वो बना लिया मैक्स वर्ड्स और वर्ड एम्बेडिंग का, ठीक है? और ये एम्बेडिंग मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद वर्ड इंडेक्स डॉट आइटम्स, ठीक है? ये वो वर्ड इंडेक्स है जो हमने एक्चुअली अपने डेटा का बनाया था, ठीक है? तो उस वर्ड इंडेक्स, अब हम बेसिकली करना ये चाह रहे हैं कि ये जो वर्ड इंडेक्स है इसके अगेंस्ट यहाँ पे जो एम्बेडिंग हमने ग्लव के अंदर जो है वो हमने लोड करवाई है मेमोरी के अंदर ग्लव की फाइल से, उसको एसोसिएट कर दें अपने वर्ड्स के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि मैक्सिमम 10,000 वर्ड्स हमने लेने हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई है कि इफ़ आई इज़ लेस दैन मैक्स वर्ड्स, ठीक है? तो वहाँ तक क्या करना है हमने कि एम्बेडिंग वेक्टर एक बना लेना है। किस तरह से? एम्बेडिंग इंडेक्स में से गेट करना है वर्ड। ये जब हम गेट करेंगे वर्ड तो ये हमें एक वेक्टर जो है वो रिटर्न कर देगा। ये जो वेक्टर है इसको हम ये जो हम एक एम्बेडिंग मैट्रिक्स जो है वो बना रहे हैं, वहाँ पे ith इंडेक्स के अंदर वो एम्बेडिंग वेक्टर जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है? तो ये इस आइटरेशन के बाद, इस लूप के बाद क्या होगा कि हमारे पास जितने भी वर्ड्स हमारे उसमें यूज़ हो रहे हैं रिव्यूज़ के अंदर, उन वर्ड्स की जो एम्बेडिंग्स हैं, वो इस एम्बेडिंग मैट्रिक्स के अंदर जो है वो आ जाएँगी, ठीक है? तो यहाँ पे आप जो है वो इसको प्रिंट करवा के भी देख सकते हैं कि आप यहाँ पे एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि सारी जो रोज़ हैं लास्ट एग्ज़ाम्पल की, ठीक है? उसको यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है? तो लास्ट एग्ज़ाम्पल के अंदर जितने भी उसकी वर्ड एम्बेडिंग्स हैं बेसिकली, वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है? तो ये हमने सक्सेसफुली इसको लोड कर लिया। उसके बाद
हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक सीक्वेंशियल मॉडल यूज़ करते हैं, उसमें वर्ड एम्बेडिंग जो है वो स्पेसिफ़ाई कर देते हैं, उसको फ्लैटन करके अ, उसको एक लेट्स से हम डेंस नेटवर्क को ही अभी एज़ इनपुट दे देते हैं। तो एम्बेडिंग जो है वो उस एम्बेडिंग के अंदर अभी इसको ट्रेन करवाने से पहले हम इस एम्बेडिंग लेयर के जो लेयर 0 है उसके वेट्स जो हैं उसको सेट कर देते हैं एम्बेडिंग मैट्रिक्स के साथ, ठीक है? ये एम्बेडिंग मैट्रिक्स वही है जो हमने ये ऊपर हमने ग्लोव की फाइल से रीड करके अपने जो टोकन्स हैं उसके लिए एक मैट्रिक्स जो है वो बनाया है। तो उस मैट्रिक्स को हम यहाँ पे उसके वेट्स जो हैं वो सेट कर देते हैं और इसको ट्रेनेबल जो है फ़ाल्स कर देते हैं, ठीक है? यानी कि एम्बेडिंग लेयर जो है उसको ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है उसको अ, वो इफ़ेक्ट नहीं होगी, उसमें जो ट्रेन्ड वेट्स पड़े हुए हैं वो एज़ इट इज़ जो है वो यूज़ होंगे। इसके बाद हम मॉडल को कंपाइल करते हैं और उसको फिट करते हैं, ठीक है? और उसको लेट्स से उसको सेव कर देते हैं, ठीक है? मॉडल डॉट सेव का मेथड भी यूज़ होता है, सेव वेट्स का भी होता है। तो इसमें आप देखें कि इसकी जो एक्यूरेसी है, वैलिडेशन एक्यूरेसी, वो 55, 54, 55 तक जो है वो जा रही है, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसका लॉस जो है वो भी वो करवा सकते हैं यहाँ पे प्लॉट, और इसकी एक्यूरेसी जो है वो भी प्लॉट करवा सकते हैं। तो एक्यूरेसी आप देख रहे हैं जैसे कि ये 50s के अराउंड ही है, यानी कि जैसे रैंडमली गेस करना होता है, तकरीबन उसी तरह से जो है इसकी परफॉर्मेंस जो है वो जा रही है। तो इसकी वजह ये है कि हमने जस्ट 200 एग्जांपल्स ली हैं, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस जो है ये इतनी कम है, ठीक है? अ, अब हम ये करते हैं कि एम्बेडिंग लेयर जो है वो यूज़ करते हैं अगेन, और उसमें हम अगर हम लेट्स से अ, जो एम्बेडिंग है उसको प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग अगर यूज़ ना करें, फिर हम देखते हैं कि फिर परफॉर्मेंस जो है वो क्या आती है, ठीक है? तो इसमें हमारा मॉडल वही है, जस्ट हमने ये किया है कि इसके अंदर हमने जो एम्बेडिंग लेयर है उसके अंदर कुछ लोड नहीं करवाया, ठीक है? पहले से प्री ट्रेन्ड वेट्स जो हैं वो लोड नहीं करवाए। तो इसमें आप देखें कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो जस्ट 52, 53 पे ही जो है वो तकरीबन स्मूथ जो है वो एक कर्व बन रहा है, ठीक है? तो इससे जो है पता ये चला कि अगर हम वर्ड एम्बेडिंग यूज़ करते हैं तो उससे परफॉर्मेंस कुछ बेहतर हो रही है, ठीक है? अभी हम इसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्दर एक्सपेरिमेंट्स के साथ। लेकिन अभी ये है कि कुछ परफॉर्मेंस अगर हम वर्ड एम्बेडिंग प्री ट्रेन्ड यूज़ करते हैं तो उससे कुछ इम्प्रूवमेंट आती है परफॉर्मेंस के अंदर, ठीक है? बनिस्बत उसके कि अगर हम बिल्कुल ही कोई ट्रेंड एम्बेडिंग जो है वो प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग जो है वो यूज़ ना करें, तो उससे एज़ सच कोई जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं आती। अच्छा, नेक्स्ट हम ये करते हैं कि टेस्ट डाटा जो है उस पे भी इसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। अभी तो हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही इसको वैलिडेशन डाटा पे बार-बार जो है वो कंपेयर कर रहे हैं परफॉर्मेंस को। लेकिन टेस्ट डाटा के ऊपर भी हम अब इसको कंपेयर करके देखते हैं। तो टेस्ट डाटा के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो 54% जो है वो एक्यूरेसी इसकी आ रही है, ठीक है? ये जो हमने मॉडल सेव किया था, जो मॉडल हमने सेव किया था, ठीक है? उसकी परफ़ॉर्मेंस जो है जो हमने वर्ड एम्बेडिंग के साथ किया था, उसकी परफ़ॉर्मेंस अराउंड जो है वो 54% जो है वो आ रही है। इसको आप फर्दर इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? अगेन क्योंकि आपका ये एक सीक्वेंस प्रॉब्लम है, तो इसमें आप एलएसटीएम और इस तरह से डिफरेंट जो गेटेड यूनिट्स हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने सिंपली ये किया है कि एलएसटीएम मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? और उसमें मैं उसी तरह से
जो प्री ट्रेन्ड वर्ड एम्बेडिंग है जी लव की, अ, वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने उसको मॉडल को कंपाइल किया और उसको फाइनली उसको फिट जब किया, तो उससे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अराउंड 57 जो है वो आ रही है, ठीक है? इसमें मैं सिर्फ़ बताने का मकसद ये है कि जो अगर आपके पास डेटा सेट सिर्फ़ फ्यू हंड्रेड्स के अंदर है, तो उस केस में जो वर्ड एम्बेडिंग है, जो आप जीलव को यूज़ करते हुए या वर्ड टू वेक को यूज़ करते हुए आपके पास पहले से प्री ट्रेन्ड मॉडल्स ने जो प्री ट्रेन्ड आपके पास वेक्टर्स पड़े हुए हैं, वर्ड एम्बेडिंग्स पड़ी हुई हैं, उनको यूज़ करने से परफ़ॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाती है। देखिए इसमें इम्प्रूवमेंट ही आ रही है, ठीक है? मतलब अगर इसमें फर्दर इपॉक्स में रन करूँ, तो कुछ फर्दर इम्प्रूवमेंट आ सकती है, लेकिन मज़े की बात ये है कि इसमें जस्ट मैंने 200 मूवी रिव्यूज़ लिए हैं और उसकी बेस पे जो है, इतनी इम्प्रूवमेंट जो है वो आ रही है, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब वैसे तो 200 एग्ज़ाम्पल्स इज़ नथिंग, ठीक है? जस्ट 200 एग्ज़ाम्पल्स की बेस पे डिसाइड कर लेना कि ये ईमेल जो है लेट्स से ये स्पैम है या नहीं है, वो बड़ा एक मुश्किल काम है। लेकिन वर्ड एम्बेडिंग को यूज़ करते हुए कुछ परफॉर्मेंस जो है वो उसमें बेहतरी जो है वो देखी गई है कि वर्ड जो प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग्स हैं उसको यूज़ करते हुए काफ़ी जो है वो इम्प्रूवमेंट आ जाती है। फाइनली हम इसको जो है वो इवैल्यूएट कर लेते हैं टेस्ट डाटा पे और उस टेस्ट डाटा पे इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अराउंड 56% आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नोटबुक से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इम्प्लीमेंटेशन वाइज़ कि किस तरह से जो प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है जब डाटा कम हो वहाँ पे। अगर डाटा ज़्यादा हो हमारे पास तो उस केस में हम अ, जो टास्क स्पेसिफिक एम्बेडिंग है उसको ट्रेन करवा सकते हैं। और इसी तरह से हम किस तरह से सिंपल आरएनएन और एलएसटीएम जो है उनको यूज़ कर सकते हैं और उससे पहले जो प्री प्रोसेसिंग है उसमें टोकनाइजेशन और पैडिंग वगैरह किस तरह से करते हैं। तो इस हवाले से इस वीडियो के हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो ज़रूर जो है आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि आपके क्वेश्चंस के जो हैं वो आपको आंसर्स सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दूँ।